प्यारे नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी हज़रात बाखैर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दोनों जहान की भलाइयाँ अता फ़रमाए। मैं आज आपके सामने बहुत ही हैरत अंगेज़, ताज्जुब खेज़ एक सच्चा वाक़या लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। यकीनन ये ऐसा वाक़या है कि जिसमें हमारे लिए हैरत भी है और दर से इबरत भी है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखें और पसंद आ जाए तो दूसरों तक शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की दीगर नई और हैरत अंगेज़ वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो इस वाक़े की तफसील ये है कि हज़रत सैयदना अबू अली रूज़बारी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं, और ये वाक़या उयूनुल हिकायात में दर्ज है। वो बयान फरमाते हैं कि मैं अपने एक दोस्त से मिलने अंताकिया गया। अंताकिया ये मुल्क शाम में एक शहर आता है। वहाँ मिलने जब अपने दोस्त से गए तो चूँकि अल्लाह वाले थे, बुज़ुर्ग थे, उनके साथी दोस्त भी अल्लाह वाले और बुज़ुर्ग थे। तो उनके एक शागिर्द ऐसे थे जो गोर कनी का काम क्या करते थे, यानी कब्रें खोदा करते थे उजरत पर, पेशावरी के तौर पर कब्रें खोदा करते थे। लेकिन अभी हाल में उसने कब्र को खोदना छोड़ दिया था, यानी गोरकनी का पेशा तर्क कर दिया था। तो आपने उनसे पूछा कि ए भाई, आखिर वजह क्या है, तुमने गोरकनी का पेशा क्यों छोड़ दिया, क्यों तर्क कर दिया? तो उस गोरकन यानी कब्र खोदने वाले शागिर्द ने बताना शुरू किया कि दरअसल मामला ये है कि मैंने गोरकनी का जो पेशा छोड़ा, इसकी वजह यह है कि मैं एक दिन कोई कब्र खोदने गया और कब्र खोदते खोदते अचानक मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं पीछे की तरफ गिरा। और गिरा जब पीछे की तरफ, तो पीछे एक नहायत ही पुरानी कब्र थी, एक बोसीदा कब्र थी, पुरानी कब्र थी। मैं जब कब्र के ऊपर गिरा, मेरे हाथ में फावड़ा भी था, तो फावड़े के साथ में जब कब्र के ऊपर गिरा तो मेरे फावड़े की ज़रब से, चोट से कब्र का ऊपरी हिस्सा खुल गया और नीचे का मंजर दिखाई देने लगा। तो जब मैंने नीचे का मंजर देखा तो मैं दंग रह गया, हैरान रह गया कि कब्र पुरानी थी, बोसीदा थी, लेकिन जो कब्र के अंदर एक नौजवान लेटा था तो वो बिल्कुल, उसका जिस्म तरोताज़ा था, उसके जिस्म पर जो पड़ा हुआ कफन था तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जबकि अभी उसने ये कफन पहना हो। यहाँ तक कि अंदर भीनी भीनी खुशबूदार जो हवा चल रही थी, उस हवा की वजह से उस नौजवान की दाढ़ी जो थी वो एक तरफ लहरा रही थी। मैं ये देख कर दंग रह गया, हैरान रह गया। मैं घबरा कर जो ही वापस पलटना चाहा तो अचानक वो मुर्दा बोल उठा, उसके लब हिले और आवाज़ आई कि ए मेरे भाई, क्या क़यामत कायम हो गई? तो मैं घबराते हुए, डरते हुए जवाब दिया, नहीं, अभी क़यामत कायम नहीं हुई है। फिर उस मुर्दे ने कहा कि ए मेरे भाई, ये कब्र को बंद कर दो, मेरी कब्र को बंद कर दो। तो वो नौजवान कहने लगा कि मैंने कब्र को जल्दी जल्दी बंद कर दिया। उससे पहले मैंने नौजवान के चेहरे पर कफन डाल दिया, छुपा दिया चेहरा, और फिर कब्र को बंद कर दिया। और मैं वहाँ से घबरा कर जब उठा तो मैंने उसी वक्त फ़ैसला कर लिया और कसम खा लिया कि मैं आइंदा अब किसी की कब्र नहीं खोदूंगा। तो ये इस वाक़े में हमारे लिए एक इबरत ये है और लोगों के लिए इबरत ये है, अब अंदाज़ा लगाएं कि सदियों पुरानी कब्र हो, बिल्कुल बोसीदा कब्र हो, और उसमें जो मुर्दा लेटा हुआ है, जो उसमें आराम फरमा रहे हैं, तो उसके जिस्म पर कफन भी सलामत है, उसका जिस्म भी सही सलामत है। अल्लाह वाले जो हुआ करते हैं, अल्लाह के नेक बंदे जो हुआ करते हैं, मरने के बरसों बाद भी वो अपनी कब्र में सलामत और ज़िंदा रहा करते हैं। और यकीनन इससे साबित होता है कि अल्लाह वाले की ज़िंदगी मरने के बाद भी हुआ करती है। और जो अल्लाह वालों को मुर्दा कहे, यकीनन वो हकीकत में मुर्दा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस वाक़या से इबरत पकड़ने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमारी कब्र को भी इसी तरह, कब्र के अंदर हमारी जिस्मों को अल्लाह तबारक व तआला से सलामत रखे और हम सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।